स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आएंगे इससे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बनता है। आप लोग पीछे बुक खोलोगे ना तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। हेडिंग है बेटा स्टैंडर्ड, बस हो गया, बहुत हो गया ना, देखो 10 मिनट तुम लोग को दे दिया मैंने, बहुत है। अब आ जाओ इधर, पूरा फोकस। स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन मैंने आपको पहले ही बता दिया, कंबशन वाले रिएक्शन में कैसे निकालेंगे, बोलो, समीशन ऑफ कंबशन की वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ठीक है, इतना क्लियर है। कंबशन का मतलब समझो पहले, कंबशन का मतलब क्या होता है? कंबशन का मतलब है कोई भी कंपाउंड, ध्यान से सुनना, कोई भी कंपाउंड 1 मोल जला रहे हो, कितना मोल जला रहे हो? 1 मोल। उस दौरान अगर जो हीट निकल रही है उसे बोलेंगे हीट ऑफ कंबशन। क्या बोलेंगे बेटा? हीट ऑफ कंबशन। 1 मोल, अगर यहाँ 2 मोल 4 मोल लिखा हो तो आप उसे डेल्टा एच को डेल्टा एच कंबशन के बराबर नहीं लिख सकते। इस रिएक्शन, पहले तो ये बताओ, कोई भी रिएक्शन में हीट चेंज हो रहा है या गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है, हम डेल्टा एच बोल सकते हैं। अरे हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच बोल सकता हूँ। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या ये डेल्टा एच कंबशन के बराबर है या नहीं है? उसके लिए एक कंडीशन है कि जो हम जला रहे हैं कितने मोल होना चाहिए, बोल दो यार, कितने मोल? 1 मोल। अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न, एक और कंडीशन है, पूरा जलना चाहिए। कैसा है बेटा? पूरा कंप्लीटली बर्न और ऑक्सीडाइज इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की भाई कोई भी चीज़ आपको पता है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो जलता है। अब गाड़ी है, गाड़ी बहुत धुआं दे रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब पेट्रोल पूरा जल नहीं रहा, कपिल सुधर जा, गाड़ी बहुत धुआं दे रही है, इसका क्या मतलब है? पेट्रोल नहीं जल रहा, पूरा कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है पेट्रोल का, इसलिए धुआं दे रही है। मतलब हम क्या कहते हैं कि भाई गाड़ी धुआं दे रही है, हम कहते हैं तेल ज़्यादा खा रही है। अरे बोलते हो नहीं बोलते? इसका ये मतलब है तेल जल तो रहा है पर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा। क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहा? क्योंकि वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा। तो अगर आप चाहते हो कि अच्छा लाइट नहीं है, अभी गई है, चलो कोई बात नहीं, मैं चला दूंगा। तो देखो बेटा, किसी भी रिएक्शन को जो हीट निकल रही है उसे मैं डेल्टा एच कंबशन तब बोल सकता हूँ जब ये कितना मोल होगा बेटा? 1 मोल। कितना मोल? 1। और कंबशन के लिए क्या करते हैं बोलो? किससे रिएक्ट कराते हो? O2। किससे कराते हो? O2 से रिएक्ट कराने का मतलब, जब भी कंबशन होता है 2 चीज़ें बनती है। क्या क्या बनता है? CO2 और वाटर, CO2 और वाटर। इतना तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप। देखो बैलेंसिंग आनी चाहिए, अगर बैलेंसिंग नहीं आती तो कोई, पूरा जितना मैंने आज पढ़ा है 0 नंबर अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कभी भी आप बैलेंसिंग में फंस जाओ ना, दिमाग में एक ट्रिक बना लो अपने कि जो अकेला पड़ा हुआ है उसे तो हम छोड़ देंगे। क्यों? इसके आगे तो मैं बाद में कुछ भी लगा सकता हूँ ना। अगर मुझे इधर पता चल गया 15 ऑक्सीजन है, मुझे इधर 15 ऑक्सीजन लाने हैं, यहाँ O2 है, 15 के लिए क्या कर दूंगा? 15/2। इधर मान लो 7 ऑक्सीजन है, मुझे इधर भी 7 चाहिए, क्या लिख दूंगा? 7/2। इधर 6 ऑक्सीजन है टोटल, मान लो यहाँ मुझे 6 चाहिए, पहले से 2 है, तो किससे मल्टी होती है? इसलिए कहते हैं इसे तो छोड़ दो भाई, बैलेंस दूसरों को करो, इन्हें तो लास्ट वाले जो अकेले पड़े उन्हें छोड़ दो। इधर कितने कार्बन है? 4। कितने? 4। तो मैंने इसे इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया। अरे सही है? बोल दो यार, सही है गलत है? अब बताओ यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 10। तो इसे वाटर को, हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई? 5। ऑक्सीजन कितने हो गए? 5। और ये कितने हो गए? 4 दूनी 8। कितने हो गए? 8 5 13। तो हम इसे 13 चाहता हूँ तो क्या कर दूँ? 13/2। बैलेंसिंग बता रहा हूँ, बैलेंसिंग 15/2, 13 ही लिखा है बेटा, और दिख नहीं रहा। अरे यार 4 दूनी कितना हुआ बेटा? 8। और ये 5, 8 5 कितना होता है? 13 ही लिखा है, वो ऐसे लिख दिया, आपको दिखाई नहीं दे रहा। अब देखो, मैं ये चीज़ ऑलरेडी आती है। इस दौरान जो हीट निकलेगा एकदम डेल्टा एच रिएक्शन बोलेंगे, तो किसी के लिए भी हम बोल रहे हैं डेल्टा एच। मैं इसे डेल्टा एच कंबशन तब बोल सकता हूँ जब ये कितना मोल चल रहा होगा? 1 मोल, ठीक है। और बैलेंस रिएक्शन होगी, कैसी होगी? अब बताओ, डेल्टा एच को मैं डेल्टा एच कंबशन के बराबर बोल रहा हूँ, और डेल्टा एच कंबशन कैसे निकालते हैं? सबमिशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस सबमिशन ऑफ प्रोडक्ट। और हर जगह जब सबमिशन कर रहे होगे तो ऑक्सीजन की तो वैल्यू 0 आ रही होगी जनरली। कितनी आ रही होगी बेटा? 0। तो ये तो नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक। इस देखो ना, इधर इसकी वैल्यू दी होगी, इसकी वैल्यू दी होगी, इसकी वैल्यू दी होगी, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? डेल्टा एच सी। अगर डेल्टा एच सी निकल गया तो आप और क्या बता सकते हो? डेल्टा एच रिएक्शन, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? बराबर। आओ क्वेश्चनों पे चलते हैं। तो मेरे को 2 शब्द बताना बस है, मैं समझ जाऊंगा, कुछ तो समझ आएगा। कंबशन के लिए कितना मोल जलाना है? 1। और कंबशन के लिए 1 मोल जलाना है, बात तो सही है। और कुछ बताया था? क्या बताया?
क्या, हाँ, डेल्टा एच कंबशन कैसे निकालते हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, बस इतना याद रखना। क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखो, चलो पहले एक बार थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं और क्लियर हो जाएगा। ये बताओ, कार्बन ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन, इससे बन रहा है CO2, क्या बन रहा है बेटा, CO। क्या मैं इस रिएक्शन को बोल सकता हूँ डेल्टा एच कंबशन? हाँ, क्यों, क्योंकि कार्बन कितना मोल है बेटा, एक, बस हमारी कहानी पूरी हो गई, एक ही मोल चाहिए था हमारा, तो एक मोल जला रहे हैं, तो मैं इस दौरान जो हीट निकलेगी या कोई निकलेगी कंबशन में, तो हीट निकलती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एच कंबशन। क्या मैं इसे डेल्टा एच फॉर्मेशन बोल सकता हूँ? क्या मैं इसे डेल्टा एच फॉर्मेशन बोल सकता हूँ? बोलो, क्या मैं इसे डेल्टा एच फॉर्मेशन बोल सकता हूँ? क्यों बोल सकता हूँ बताओ? मुझे क्या पता, रे नालायक को इतना पढ़ाया, सब पानी कर दिया। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसीलिए तो। अरे मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ, बोलो, मैं यहाँ ये बोल सकता हूँ क्या, कि डेल्टा एच फॉर्मेशन है किसका, CO2। डेल्टा एच फॉर्मेशन के लिए क्या रूल बताया था, जो बन रहा हो कितना मोल बनेगा, एक, और किससे बनेगा, अपने स्टैंडर्ड। क्या कार्बन ग्रेफाइट स्टैंडर्ड है? हाँ। क्या ऑक्सीजन स्टैंडर्ड में? हाँ। तो ये मैं इस दौरान ये भी बोल सकता हूँ कि इस दौरान जो डेल्टा एच कंबशन है कार्बन ग्रेफाइट का, वो किसके बराबर है, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 के, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2। भैया हमें नहीं आया समझ, कोई नहीं, अगला समझेगा, समझ आ जाएगा। देख, इसमें कार्बन डायमंड है, ऑक्सीजन CO2 बन रहा है, सही है, एक मोल जल रहा है भाई, कंबशन के लिए तो एक ही नियम हमने पढ़ा, कितना मोल जलना चाहिए, एक, जल रहा है एक मोल, तो इस दौरान जो हीट निकलेगी उसे मैं क्या बोल सकता हूँ, डेल्टा एच कंबशन। क्या मैं इस रिएक्शन में ये बोल सकता हूँ कि डेल्टा एच कंबशन जो है वो डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 के बराबर है? बोल सकता हूँ। क्यों, एक मोल बन तो रहा है, स्टैंडर्ड से नहीं बन रहा। अरे इसलिए नहीं बन रहा, इसलिए मैं यहाँ इक्वल नहीं कर सकता। अब क्या करेगा वो, पेपर में तेरे से कंबशन पूछेगा और दिए वैल्यू होंगे फॉर्मेशन के, समझ गए, इस वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ डेल्टा एच कंबशन किसके बराबर है, डेल्टा एच फॉर्मेशन। और फॉर्मेशन का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्ट। कंबशन का क्या होता है, रिएक्टेंट माइनस। तो परेशान करने के लिए क्या कर सकता है, पूछेगा कंबशन और वैल्यू दी होगी फॉर्मेशन की, समझ गए। दोनों पे इक्वल है ना इस क्वेश्चन में, इस वाले में इक्वल नहीं, तो इसमें नहीं पूछ सकता, इसमें आपसे नहीं पूछेगा। इसको बताओ मुझे, क्या मैं इसको मैं बोल सकता हूँ, अच्छा हाँ, कार्बन ऑक्सीजन CO, क्या मैं इसे बोल सकता हूँ डेल्टा एच कंबशन? बताओ। अरे बोल सकता हूँ ना, कितना मोल जल रहा है, अरे बोल सकता हूँ ना, बोलो, बोल सकता हूँ नहीं? नहीं, क्यों नहीं, पूरा नहीं जल रहा भाई, पूरा जलेगा CO2 बनेगा। कंबशन में हमेशा क्या बनता है बेटा, CO2 प्लस वाटर। CO2 तो आपको लिखा हुआ मिलना ही चाहिए, CO लिखा है, इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड पूरा जल नहीं रहा। वही तो है जो कोयला जला के रात में छोड़ देते हो तुम, अगर पूरा नहीं जला हो, तुमने रख दी कमरे में, सुनते हो सुबह मरे हुए लोग मिले, 6 के 6 मर गए जो कमरे में सोए थे। क्यों, उसने कार्बन मोनोऑक्साइड बनाई, आपके कोयले ने कार्बन मोनोऑक्साइड बनाई, पूरा नहीं जला पा रहा था। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है साइलेंट किलर। क्या होता है बेटा, साइलेंट किलर, जान ले लेगा। अगला है CO। अब बताना मुझे, CO प्लस हाफ O2 से CO2 बन रहा है, क्या CO के कंबशन से CO2 बन रहा है? क्या ये एक मोल है? इस दौरान जो हीट रिलीज होगी उसे मैं क्या बोल सकता हूँ, डेल्टा एच कंबशन। क्या बोल सकता हूँ, डेल्टा। अच्छा एक चीज बताओ, क्या मैं डेल्टा एच फॉर्मेशन बोल सकता हूँ CO2 का? एक ही मोल तो बन रहा है, O2 से बन रहा है। ये क्या होना चाहिए, C, वो भी कौन सा, ग्रेफाइट। O किस फॉर्म में होना चाहिए, O2, तो इसे हम डेल्टा एच फॉर्मेशन नहीं बोल। थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा मेरे हिसाब से आपको, अब है ना। मैंने पहले की भी आपको बातें दोबारा से रिवाइज करवा दी। कुछ ना, अगर आपने क्वेश्चंस कर लिए ना, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। तुम करो, आंसर मत देखना, देखो ये आंसर लिखा पड़ा है, मत देखना, मैं नीचे कर दूंगा, फिर पीछे वालों को नहीं दिखाई देगा, ठीक है। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, पहले एक बार पढ़ तो लो लिखा क्या है, देखो पढ़ो पहले। लिखा था एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर इतना एंड इतना। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पर मोल, मतलब एक मोल के लिए कितना हो रहा है, बनाओ, करो। मुझे पता है तुम कर नहीं पाओगे आधे, कोई एक आधा कर पाएगा, करो, पर फिर भी 2 मिनट का टाइम है। जिसका आगे आंसर गुड नहीं आया समझ लो फटाफट से, बस देखो ध्यान से देखना बेटा। देखो क्या क्या हमें गिवन है, ध्यान से देखना।
एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ध्यान से सुनो, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर इतना, मुझे नहीं समझ आ रहा, इससे मुझे कुछ नहीं समझ आया, नहीं आया। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, मेरे से पूछा गया है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करना है, मतलब डेल्टा एच एफ पूछा हुआ है मेरे से। फॉर्मेशन के लिए कार्बन किस फॉर्म में होना चाहिए, ग्रेफाइट, ऑक्सीजन किस फॉर्म में होना चाहिए, O2। ये हमेशा कितना मोल बनेगा, 1। अरे बोलो यार कितना मोल बनेगा, 1। ये 1 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 1। अरे कितना होना चाहिए बेटा, 1। इतना समझ आया। हमसे ये पूछा गया है डेल्टा एच एफ बताओ, ये पूछा गया है हमसे, सही है। अरे बोलो यार। अच्छा, पर क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। आप अच्छा देखो, अगर मुझे डेल्टा एच एफ निकालना है तो मैं निकाल देता अगर वैल्यू गिवन होती प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, अगर वैल्यू गिवन होती कि फॉर्मेशन ऑफ CO की वैल्यू ये है, फॉर्मेशन ऑफ O2 की है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन की है, तो मैं निकाल देता प्रोडक्ट में। पर यहाँ ये नहीं दे रखा, इन्होंने क्या दिया है, कंबशन। क्या दिया बेटा, कंबशन। अब मुझे बताओ पहले, वेरी नाइस, हो गया कंबशन। देखना बेटा, बेटा देखो ये क्वेश्चन कर रहे थे, हो गया, समझ आ गया कि दोबारा बता दूं, सबको आ गया। चलो फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ, कुछ हो गया तो ये करो, फिर इसको करो। चलो घर से कर लाना, कंबशन का क्वेश्चन है, कुछ एक दो तुम भी प्रैक्टिस कर लो। एक बार मैं रीड कर दे रहा हूँ बस फटाफट। देखो क्या लिखा है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड डाई हाइड्रोजन। यार क्या दे रखा है, कंबशन वाली वैल्यू, ठीक है, ये दे रखी है रिस्पेक्टिवली। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 पूछा है, पहले तो CH4 बनाना आना चाहिए। CH4 किससे बनेगा, कार्बन से और हाइड, और CH4 कितना ही रहेगा, 1 मोल। इसकी वैल्यू पूछी आपसे, इसकी वैल्यू डेल्टा HF। क्या पूछा बेटा, डेल्टा HF। अब डेल्टा HF पूछा है, क्या पूछा, डेल्टा HF। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा HF कब बोल सकता हूँ, जब कितना मोल बन रहा होगा, 1 मोल। अब देखो पर हमें किसकी वैल्यू गिवन है, कंबशन। अरे किसकी गिवन है, तो अगर मुझे डेल्टा H को कंबशन के बराबर लिखना है तो मैं कैसे लिखता था, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अब इसी रिएक्शन के लिए आपको रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है, पुट करोगे यहाँ से आप क्या पा जाओगे बेटा, डेल्टा H रिएक्ट। और डेल्टा H रिएक्शन किसके बराबर है, बोलो। अरे किसके बराबर है यार, डेल्टा H फॉर्मेशन। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, मैं बता रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन लिखे आप लोग घर से करके लाना, ठीक है, कोई दिक्कत होगी पूछ लेना, पक्का अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे जो भी आपको डाउट होगा। अगला पॉइंट है बेटा बॉन्ड एंथैल्पी। क्या है बेटा, बॉन्ड एंथैल्पी। देखो ध्यान से, बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है। थोड़ा सा तमाशा है इसमें, कभी कभी वैल्यू एवरेज में भी ली जाती है। कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा आपको स्पेसिफाइड कि आप एवरेज में लेके करो, तो आपको एवरेज में लेके करना पड़ेगा। देखो क्या कहानी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की कहानी है, नाम से नहीं लग रहा तुम्हें, एंथैल्पी मतलब हीट, बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लग रही है उसी को हम क्या कह रहे होंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अरे बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी लग रही होगी उसे क्या बोलूँगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्लियर है भाई सबको। अब देखो ध्यान से, देखो क्या कहानी है इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में। द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज चेंज इन एंथैल्पी व्हेन, इसके लिए भी एक कंडीशन है, व्हेन 1 mole of covalent bond of gaseous atom is broken into product in gaseous phase is called as bond dissociation enthalpy। ये जो तोड़ रहे हो ये हमेशा कितना मोल होना चाहिए, 1। कितना होना चाहिए, 1। उस दौरान जो हीट रिलीज हो रही होगी उस हीट को, डेल्टा H को मैं क्या बोल सकता हूँ, डेल्टा H बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। भाई बॉन्ड तोड़ रहा हूँ, एक हीट रिलीज हो रही होगी। भाई बॉन्ड तो तुम कभी तोड़ोगे, हीट रिलीज हो रही होगी या तुम दे रहे होगे। अरे ऐसी तो होगा भाई, बोलो यार। जनरली बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, सही है। और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या करता है, रिलीज। क्या करता है, रिलीज। अगर ये बॉन्ड तोड़ना है तो मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है। अगर मैं एनर्जी दे रहा था तो भी मैं, ये कितना भी मोल होता, 5 10, तो मैं उसे लिखता, मान लो 5 मोल के लिए मुझे 10 जूल एनर्जी देनी पड़ रही है, तो मैं लिखता ना 5 जूल के लिए, 5 मोल के लिए 10 जूल देनी पड़ रही है। मतलब डेल्टा H कितना हो जाता, 10 जूल। कितना होता, 10। पर मैं इसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी तब बोल पाऊंगा जब कितना मोल होगा, 1। उस दौरान जो डेल्टा H होगा, मतलब रिएक्शन की हीट होगी, वो किसके बराबर होगी बेटा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। किसके बराबर होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। देखो इधर A2 को मैंने 2A में तोड़ दिया, इस दौरान जो डेल्टा H होगा उसकी वैल्यू है मान लो x। क्या है बेटा, x। बोलो क्या है, x। अगर इसी दो को मुझे जोड़ना हो, इसी दो को मुझे जोड़ना हो तो
अगर पहले मैंने प्लस एक्स दिया था तो ये कितना रिलीज करेगा, माइनस है। अगर 10 जूल दे के तोड़ा था तो अगर ये दोनों जुड़ रहे हैं तो अभी कितना रिलीज करेंगे, -10। या मतलब आप कह रहे हो 10 रिलीज कर रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, -10, क्योंकि आपको पढ़ाया था पहले दिन हीट रिलीज बाय सिस्टम नेगेटिव, हीट एक्सेप्ट बाय सिस्टम है गेन बाय सिस्टम, इसलिए माइनस प्लस है भाई, तो याद रखना, ठीक है। देखो लिखा है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एक्सोथर्मल। जब भी बॉन्ड बनेगा हीट क्या होती है बेटा, रिलीज। क्या होती है बेटा, रिलीज। बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी भी पड़ सकती है और लेनी भी, बट ये कंफर्म है कि अगर जब भी बॉन्ड बनेगा हीट क्या होती है बेटा, रिलीज। क्यों, जो प्रोडक्ट बनेगा उसके पास एनर्जी कम होनी चाहिए, ज़्यादा, कम या ज़्यादा, कम मतलब स्टेबल। अरे कोई भी स्टेबल होगा तभी तो प्रोडक्ट बनाएगा भाई। कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में क्यों चेंज होना चाहेगा, कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में क्यों चेंज होना चाहेगा भाई, स्टेबल। और स्टेबल मतलब एनर्जी कम। तो अगर मेरे पास 10 जूल था तो मैं 4 जूल पे जाना चाहूँगा, तो 10 से 4 पे कैसे आ पाऊँगा, हीट रिलीज करके, गेन करके, रिलीज करके। तो वही तो लिखा है, जब भी बॉन्ड बेटा बनेगा हमेशा कैसी रिएक्शन होगी बेटा, एक्सोथर्मल। मैंने देखो आपको एक चीज़ बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, आपको बताया था कि हम लोग पॉली एटॉमिक के केस में एवरेज लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, एवरेज। जैसे CH4 है, CH4 को अगर तोड़ूंगा बेटा तो CH4 को तोड़ने के लिए मुझे कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, 4। अब ना पहले मैं तुम्हें समझा ही देता हूँ, देखो समझना, यहाँ लिखा है, मैं बना देना, टाइम जाएगा मेरा। देखो फटाफट बेटा इधर आ जाओ। देखो ये बताओ, ये C और S था, मान लो इसे तोड़ने के लिए मैं कह रहा हूँ x1 जूल लगा, दूसरे बॉन्ड को तोड़ने के लिए x2 लगा, तीसरे को x3 लगा, चौथे को x4 लगा। सही है। मुझे आप एक चीज़ बताओ ना, आपको समझ आ जाएगा, किताबों में जनरली लिखा नहीं है पर मैं आपको समझाता हूँ। देख बेटा इधर देख, ये कार्बन है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। सही है। मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, सही है। हाइड्रोजन हटा होगा तो कार्बन पे क्या हो गया होगा, माइनस, हाइड्रोजन पे क्या हो गया होगा, प्लस। ये तो पहला बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे कुछ एनर्जी देनी होगी, मैंने मान लिया x1। क्या मान लिया बेटा, x1। अब बता, जब मैं दूसरा बॉन्ड तोड़ने जाऊंगा तो क्या मुझे जितना पहली एनर्जी लगी थी उतना ही लगेगा या ज़्यादा लगेगा, या अलग लगेगा या सेम लगेगा, अलग ना, सेम नहीं लगेगा। बॉन्ड CH है पर अब 3 CH बॉन्ड है बस, पहले कितने थे, 4। अब जाओगे कम रिपल्शन होगा, पहले क्या था, ज़्यादा रिपल्शन, 4 से गिरा था। पहले पहला बॉन्ड तोड़ने गए तो कार्बन पे माइनस चार्ज नहीं था, अब कार्बन पे माइनस है तो तोड़ना ही नहीं चाहेगा H बॉन्ड। क्यों तोड़ के भगाएगा, पहले से ही कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है। अरे क्यों भगाएगा भाई, नहीं भगाएगा। जब एक और तोड़ दिया तुमने, जब एक और तोड़ दिया तुमने, जब एक और तोड़ दिया तो कार्बन पे कितना चार्ज आ जाएगा, -2। अब जाओगे तो ये और बॉन्ड तो देना नहीं चाहेगा, फिर भी तुम तोड़ रहे हो, तो हर बार अलग अलग एनर्जी लगती है। CH बॉन्ड को ही तोड़ने के लिए हर बार क्या लगेगी, अलग अलग। इसीलिए तो बेटा किताबों में ऐसे लिख के एक्सप्लेन नहीं कर रखा आपको, ये एक्सप्लेन नहीं कर रखा आपको जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। इसीलिए तो लिखा हुआ है किताबों में कि अगर आप ये जो 4 बॉन्ड है इसे 4 बार में आप तोड़ रहे हो तो हर बार अलग अलग एनर्जी लग रही है। देखो x1, x2, x3 और x4। तो अगर मुझे ये पता करना हो कि CH4 बॉन्ड तोड़ने में कितनी एनर्जी लगी तो मैं चारों का क्या ले लूँगा बेटा, एवरेज। क्या ले लूँगा, मान लो पहला CH बॉन्ड तोड़ने में 10 जूल, दूसरा तोड़ने में 12 जूल, तीसरा तोड़ने में 15 जूल, चौथा जोड़ने में 20 जूल, तो मैं चारों का क्या ले लूँगा बेटा, एवरेज। x1 + x2 + x3 + x4 अपॉन 4। ये क्या आ जाएगा, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, CH का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्या मिल जाएगा बेटा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इसी तरीके से जैसे वाटर है, इसमें OH बॉन्ड कितने हैं बेटा, 2। कितने तरुण OH बॉन्ड, 2। तो एक तोड़ने के लिए मान लो x1 था, दूसरे के लिए x2 था, तो अगर मेरे से कोई टोटल पूछे वाटर को तोड़ने के लिए कितना लगेगा, x1 + x2 अपॉन 2। निकाल लोगे, कर लोगे सॉल्व, अरे कर पाओगे। अब बताओ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का क्या फॉर्मूला है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। एक और ऐसा कहीं पढ़ा आपने, कंबशन। कहाँ पढ़ा, कंबशन में भी क्या पढ़ा था, माइनस प्रोडक्ट। चलो करे क्वेश्चन, करो, एक करो आप लोग, एक करो, इसको सॉल्व करो। देखो मैं पढ़ता हूँ क्या लिखा है, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड C, CH, HH एंड C डबल बॉन्ड C आर ये रिस्पेक्टिवली, द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज। आपसे सिंपली डेल्टा H की वैल्यू पूछे, निकालो, सॉल्व करो। जिसने नहीं था फटाफट बता दे रहा हूँ आपको, लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से देख लो वरना मेरा टाइम जाएगा। बॉन्ड एनर्जी ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड C, CH, HH, C डबल बॉन्ड C, इनकी वैल्यू आपको दे रखी है और एंथैल्पी चेंज पूछा है, मतलब डेल्टा H पूछा है आपसे।
डेल्टा एच मतलब कैसे निकालोगे, अगर ये कौन सी वैल्यू दे रखी है पहले तो ये बताओ मुझे। बॉन्ड एनर्जी के लिए अगर डेल्टा एच हमें लिखना हो किसके बराबर, डेल्टा एच ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। कैसे निकालते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बोलो सब्मिशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस सब्मिशन ऑफ प्रोडक्ट। तुम गच्चा कहाँ खा गए वो बताऊंगा बस मैं तुम्हें, ठीक। आओ इस रिएक्शन में सब्मिशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। सबसे पहला कौन सा बॉन्ड आपको इसमें दिखाई, कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे आप, CH, अरे कौन सा तोड़ोगे भाई, CH। और ये बताओ मुझे इसमें कितने CH बॉन्ड है, 3। ट्रिपल है बेटा, कुछ गलत है क्या, C2H2 है ना। C2H2 का मतलब क्या हुआ, 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, मतलब ये 2 सही है था, यही तो लिखा हुआ है। अरे सही तो है बेटा। अच्छा ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लिख दिया है इसमें ना, CH, हाँ थोड़ा सा गलत है, सही है। अच्छा तुम डबल सोच के कर रहे थे क्या, ये डबल सोच के कर रहे थे, हमने तो कुछ सोचा ही नहीं था भैया, बच के याद है। अरे डबल ट्रिपल क्या सोचा है तो, हाँ तब तो सही आना चाहिए आंसर। करते हैं, चलो अब देखो ध्यान से देखो। अब हमें करना है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। बताओ रिएक्टेंट में कौन कौन से बॉन्ड है बेटा, बताओ बोलो कौन कौन से तोड़ना है। एक तो C और H, ऐसे कितने CH बॉन्ड है बेटा, 2। तो मैं एक तो तोड़ना चाहता हूँ CH बॉन्ड, ऐसे कितने हैं बेटा, 2। बोलो यार, और किसको तोड़ोगे इसमें, बोलो यार C और C, ऐसे कितने हैं C ट्रिपल बॉन्ड C वाले, बोलो यार। एक है नालायक, 3 कौन दिख रहा है। बोतल इधर थोड़ी पास हुई थी, और तो पीछे वाले ने पी थी बोतल, अरे आगे पास की थी भाई। फिर एक है 3 4 के भाई। C ट्रिपल बॉन्ड C वाले कितने बॉन्ड हैं, एक ही तो है बेटे। बाजा बंद कर दिया जरा 2 मिनट, पंखा बंद कर। देखो C ट्रिपल बॉन्ड C कितना है भाई, अरे C ट्रिपल बॉन्ड C कितने हैं इसमें, एक ही तो, फिर 2 दिखा के 1 बोल रहा है बेटा। तुम्हें बोतल का असर तो चढ़ गया, इतना तो मैं समझ गया। C ट्रिपल बॉन्ड C कितना है, 1, ठीक है बेटा। ये हो गए रिएक्टेंट। और है कुछ रिएक्टेंट में, और कोई बॉन्ड है क्या, HH, कौन सा है बेटा, H। कितने HH बॉन्ड है, 1। तो ये सारे हो गए रिएक्टेंट के, सही। प्रोडक्ट में कौन है बेटा, देखो फिर देखो इधर तमाशा देखो। प्रोडक्ट में एक तो कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे, CH। ऐसे कितने बॉन्ड है बेटा, वो देखो बिल्कुल नशे में नहीं, जब चढ़ जाता बोला कितने दिखेंगे, अरे कितने दिखेंगे, 4। तो CH बॉन्ड कितने हैं इसमें, 4। अरे कितने हैं भाई, 4। सही है गलत है, और कौन सा बॉन्ड है इसमें, पूरा बोलो भाई, कौन सा तोड़ोगे, C डबल बॉन्ड C। तो एक आपकी एनर्जी लगेगी C डबल बॉन्ड C तोड़ने वाली, सही है। अब इन सब की वैल्यू रखनी है बस। बताओ वैल्यू CH की कितनी दे रखी है, अरे कितनी दे रखी है, 98 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से। C ट्रिपल बॉन्ड C कितनी दी है, बोलो 198। HH कितने दी है, 103। इन तीनों को ऐड कर पाओगे, ये ना कर पाओ तो फिर कठिन है। आप तो बेटा आएगा 5 रुपये गए, ठीक। इसके बाद इसकी कितनी है बेटा, बता। CH कितना दे रखा है, बोलो यार 98। कितने हैं CH बॉन्ड, 4। और C डबल बॉन्ड C कितना है बेटा, बोलो कितना दे रखा, 145। कर लोगे सवाल, समझ पाए क्यों क्वेश्चन करने जरूरी है। वो थ्योरी नहीं काम आने की भाई, कह रहे हैं आपसे कर लो। बहुत क्वेश्चन कराएं इस चैप्टर में, बहुत ज़्यादा। पिछले साल मैंने गलती क्या की थी, पिछले साल गलती ये की थी कि सिर्फ थ्योरी इतनी करवा दी ना कि बच्चों की सांसें उखड़ गई। इस बार मैंने ना इतने में थ्योरी ख़त्म कर दी, एक लाइन में, 1 मोल 1 फॉर्मूला और 5 क्वेश्चन। बस एक कंडीशन है, रेगुलर क्लास आ रहे हो आप, अगर आ रहे हो तो 1-2 पेज में थर्मोडायनेमिक्स आप ख़त्म कर सकते हो फार्मूला बना के। सिर्फ 2 पेज में पूरी थर्मोडायनेमिक्स के फार्मूले ख़त्म हो सकते हैं, समझ गए ना। ये देखो ना, पूरा एंथैल्पी टॉपिक ही ख़त्म। अब तो ख़त्म हो गया भाई। हर जगह क्या करना है, प्रोडक्ट माइनस, और 2 जगह क्या करना है, रिएक्टेंट माइनस। पर काम इससे नहीं चलेगा, काम इससे चलेगा कि क्वेश्चन कौन सॉल्व कर पा रहा है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बस इतनी एक लाइन से सारे सवाल ख़त्म। बस एक ही कंडीशन है, प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। चलो और कुछ क्वेश्चन है बेटा, घर से कर लाओगे, कर लाओगे बेटा। ये कुछ दे रखे हैं, मैं देखता हूँ, कल आपकी कॉपियों में चेक करूँगा, कर लेना इसको, ठीक है। चलो
अगली चीज़ देखो, करके लाना बेटा, वरना मैं टाइम नहीं होना मैं करवाता और ठीक, 2-3 करवा दिए मैंने, इनफ है, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगे तो आप कल आके एक बार बोलना भैया करवा देंगे और करवा देंगे। अब हीट ऑफ एटमाइजेशन, क्या बेटा, हीट ऑफ एटमाइजेशन का क्या मतलब है? ये जो एलिमेंट है, ध्यान से सुनना, ये जो एलिमेंट है बेटा, इसको हमें इसके गैसियस फेज में चेंज करना है। किस में चेंज करना है बेटा? गैसियस फेज में। तो गैसियस फेज में जब आप चेंज करोगे, उस दौरान जो हीट का चेंज हो रहा होता है, एक तो डेल्टा एच बोलेंगे, वो तो तुम समझ गए। हर रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? डेल्टा एच। अगर एक मोल नहीं, सॉलिड को आप गैस में चेंज करो, इसके लिए कंडीशन क्या है? हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए बेटा? गैसियस। किस फॉर्म में होना चाहिए? गैस। तो अगर आप गैसियस फॉर्म में चेंज कर रहे हो, उस दौरान जो हीट रिलीज हो रही होगी उसे मैं क्या बोल सकता हूँ? हीट ऑफ एटमाइजेशन। कंडीशन बस ये है कि बेटा जो बॉन्ड जो भी ब्रेक कर रहे हो, जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, वो किस में होना चाहिए बेटा? गैसियस फॉर्म। किस फॉर्म में होना चाहिए? गैस। ये देखो HH था, पहले से ही गैसियस था पर बॉन्ड है, हमें बॉन्ड नहीं चाहिए। एक और कंडीशन है, ये आइसोलेटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? जैसे तुम लोग हो, ठीक है, आइसोलेटेड। क्या होना चाहिए बेटा? आइसोलेटेड, ठीक है, याद रखना। अब ये HH है, यहाँ पे भी हमने तोड़ दिया। अरे H गैस में तो ऑलरेडी था, पर हमें क्या कंडीशन है? एक तो अकेला एटम पड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अकेला। और किस फॉर्म में होना चाहिए बेटा? गैसियस। किस फॉर्म में? अब ये देख CH4, यहाँ तो तमाशा ही तमाशा है। तो CH4 है, बोलो CH4 को कैसे तोड़ूंगा? बोलो, एक तो क्या तोड़ना है? मैं CH बॉन्ड, बस CH ही तोड़ना है। C एक ही तो है, C और 4 H लगे हुए हैं, 4 H लगे हैं, तो कैसे तोड़ूंगा? बोलो CH। क्या तोड़ूंगा? CH। कार्बन भी गैसियस फॉर्म में और हाइड्रोजन भी गैस। इस दौरान जो हीट रिलीज होगी उसे क्या बोलूंगा बेटा? हीट ऑफ एटमाइजेशन। क्या बोलूंगा बेटा? हीट ऑफ एटमाइजेशन। करके लाना, बहुत इजी सा टॉपिक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बकैती है नहीं। अब कुछ क्वेश्चन से आओ एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बात घर पे करना बेटा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर लोगे। सब्लिमेशन वगैरह आता है तुम्हें? हाँ आता है। अब तो सब आएगा ना, जैसे टाइम होने लगता है बच्चों को सब आने लगता है। अगला है हीट ऑफ, अब देखो जो इंपॉर्टेंट वाला था मैं आपको सब पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट पढ़ा दिया। अब ये सब वो है आपकी किताबों में लिखा है, इक्विलिब्रियम में, ये इक्विलिब्रियम में लिखा हुआ है, ये ऑर्गेनिक में भी लिखा हुआ है, ये आपने चैप्टर 4 में भी पढ़ा। हीट ऑफ आयोनाइजेशन, आप बताओ ना हीट ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है? बोलो, हीट ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है? बोलो, बोल दो यार, बोलो। इट इज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब एंड 1 मोल ऑफ कंपाउंड कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू इट्स आयन। अगर आप आयन में तोड़ रहे हो, उस दौरान जो हीट रिलीज हो रही होगी उसे क्या कहेंगे? हीट ऑफ आयोनाइजेशन। एक है बेटा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये थोड़ी बकैती है, थोड़ा बकैती हो, सुन लो। इक्विलिब्रियम में पूरी डिटेल में लिख रखा है, वहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बोल दूंगा मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, मैं वहाँ ये बोलूँगा मैं पढ़ा दिया। इसमें क्या होता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में बेटा? इसकी कहानी ये है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की, जब भी खुद सोच लो, खुद सोचो, कोई एक एसिड है, एक बेस है, एसिड में बेस मिला दिया, क्या कुछ धुआं हीट निकलती है कि नहीं निकलती है? बेटा बोतल तो पास हुई है आगे। भाई नॉर्मल भाषा में सोचो, एसिड में बेस डाल दिया, कुछ धुआं सा निकलता है? नहीं निकलता, हीट रिलीज होती है। अरे हीट क्या होती है? रिलीज। उसी हीट को क्या बोलेंगे? हीट ऑफ न्यूट्रल। इसका क्या मतलब है? एसिड ने बेस को न्यूट्रलाइज किया। क्या किया भाई? न्यूट्रलाइज। उसी हीट को मैं क्या बोल रहा हूँ? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोल रहा हूँ? हीट ऑफ। इसके लिए एक आधा कंडीशन रटो फटाफट। अच्छा एक चीज़ और सोचो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ज़्यादा हीट या कम हीट? ज़्यादा हीट। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, थोड़ा कम होगा। क्या होगा? थोड़ा कम। बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएगी, बहुत ठंडा पानी और बहुत गर्म पानी मिलाएगा तो क्या भाप ज़्यादा निकलेगा कम निकलेगा? ज़्यादा। अब एक पानी बहुत ठंडा है और दूसरा गर्म नहीं है, बस नॉर्मल है 5-10 में, उतना भाप नहीं निकलेगा। तो वही तो कहानी है इसमें भी, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ज़्यादा हीट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस थोड़ा कम हीट, वीक एसिड वीक बेस और कम हीट। अरे समझ रहे हो? तो कम ज़्यादा क्या भैया फेंके जा रहे हो, थोड़ा रटवाओ हमें। रटने वाली ये बात है, देखो इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ये ग्राम इक्विवेलेंट कहाँ से लिया अपने घर से? इसे पढ़ाऊंगा मैं अगले चैप्टर में कि क्या ग्राम इक्विवेलेंट लिखा है, रिडॉक्स में पूरी डिटेल में लेंगे आपको। देखो एक H+ एसिड एक बेस मिल रहा है तो वाटर बन रहा है, इस दौरान जो हीट रिलीज होगा उसे क्या बोलूँगा? हीट ऑफ न्यूट्रल। इट इज़ कॉन्स्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस। जब
जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस मिलता है बेटा, एक मोल के लिए कितना बेटा रिलीज हो रहा होता है, देखो -13.7 किलो कैलोरी पर मोल, एक मोल के लिए। अगर एक मोल स्ट्रॉन्ग एसिड और एक मोल स्ट्रॉन्ग बेस आप मिलाओगे तो कितना हीट रिलीज होगा। अच्छा माइनस लिखा है, इसका मतलब हीट रिलीज हो रहा है एब्जॉर्ब कर रहा है, रिलीज यार, इसीलिए तो माइनस लिखा है। अब बता 2 मोल का पूछेगा तो क्या करूँगा, मल्टीप्लाई 2 है ना, कितनी बड़ी बात बता रहे। अरे समझ तो आ गया ना तुम लोगों को, चलो वेरी गुड। अब देखो इधर और बेटा ये कहता छोटी मोटी कहानियाँ हैं, इसको समझ लो। ये तो तुम समझ आ गया किलो कैलोरी। अगर इसे हम जूल में लिखेंगे तो याद है 3 विन से मल्टीप्लाई करना सिखाया था 2 से कैलोरी वाले को, तो वही है बेटा कि कैलोरी वाले को जूल में कैसे चेंज कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके। अब देख एक चीज़ सीख लेना, इसी के ऊपर क्वेश्चन है, इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन है ना इसी से देख। कहानी है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिल रहा था, तो हीट बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रही थी। अब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस है, हीट कम रिलीज़ हो रही है, क्यों हुआ ये ध्यान से देखना। अच्छा ये सुना है तुमने, अभी नहीं सुना ना, स्ट्रॉन्ग एसिड फटाफट टूट जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस फटाफट टूट जाता है, वीक एसिड वीक बेस टूटता नहीं है। नहीं सुना ना, अभी सुन लो, फिर इक्विलिब्रियम में पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है बेटा, टूट जाता है। ऐसे लिखा है किताबों में, स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयोनाइज, 9-10 से पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड आयोनाइज हो जाता है, भैया पढ़ाते होंगे आपको, एक 10th क्लास में एक चैप्टर था, पढ़ाया होगा भाई। स्ट्रॉन्ग एसिड बेस आयोनाइज हो जाता है, टूट जाता है, रट ले, नहीं आता रट ले। स्ट्रॉन्ग एसिड बेस क्या होता है बेटा, टूट जाता है। वीक एसिड बेस आसानी से टूटता नहीं है। अरे वीक एसिड बेस आसानी से टूटता नहीं, ऐसे अमेरिका में शादियाँ होती है तुरंत टूट जाती है, इंडिया में नहीं टूटती ना, गरीब है ना, कहाँ जाएंगे खाने के लाले पड़े। वहाँ अमेरिका के तो ये हाल है, बच्चों को ये नहीं पता मेरा पापा कौन है, ये पहला पापा दूसरा पापा तीसरा पापा, वहाँ ऐसे सिस्टम चलता है। अरे हंस रहे हो तो, मैं बिल्कुल सीरियस पॉइंट, मैं दोस्त वगैरह रहते हैं बताते हैं ना, वहाँ सबसे बड़ा सवाल है हु इज़ माई फादर, हु इज़ माई फादर। यहाँ तो बेटा फादर का मामला गड़बड़ है बेटा, सही। मदर तो कंफर्म है, मदर एक ही रहती है वहाँ पे, है ना, बट फादर बदलते रहते हैं। चलो देखो इधर, बट इंडिया में नहीं। मतलब क्या है बेटा, वो है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला। क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग, फटाफट टूट जाएंगे, है ना, और हमारे यहाँ नहीं है ना। इसीलिए बस क्यों आज भी हमारा देश क्यों जुड़ा हुआ है, बस क्यों जुड़ा हुआ है, पिछड़ा नहीं बेटा, धर्म घर की संस्कृति इज्जत, इसलिए वहाँ बहुत पैसा है, लोगों के पास कोई खुश नहीं है भाई। फॉरेन में अमेरिका वगैरह में बहुत पैसा है लोगों के पास, कोई खुश नहीं है, लोग फैमिली नहीं है ना। मैं तो कह रहा हूँ किसी के पास कितना भी पैसा हो, लोग कमाते किस लिए, अपनी फैमिली के लिए ही तो कमाते भाई। अरे सही है भाई, तुम पढ़ क्यों रहे, अपनी फैमिली के लिए। अरे अपनी फैमिली के लिए, तुम भी पढ़ लिख के कपिल कहीं जॉब करेगा, बुलेट पे आएगा, है ना, मैंने फिर कहीं गोलगप्पे पे धक्का मार रहे होगे, नहीं पढ़ोगे। जैसे अभी तुम पढ़ नहीं रहे, तो मैं आऊँगा 2-4 साल बाद मथुरा घूमने, तो मुझे मिला पहली दुकान पे, अरे ये तो मेरा भैया चाट लगाऊं, दूसरे पे भैया गोलगप्पे खाओ बहुत बढ़िया बनाता हूँ, हैं। या दूसरा हो सकता है कि स्टेशन पे आया कोई टीटी वगैरह है, भाई दिखाई तो अपना स्टूडेंट है, पर मुझे अपने ऊपर भरोसा है कोई टीटी नहीं दिखेगा, इधर ही मिलोगे तुम रोड पे। चलो पढ़ लो, बस दांत दिखाते रहते। देखो मैं क्या बता रहा था, जब भी वीक एसिड, अब बात नहीं, बस हो गया बेटा, सॉरी हो गया, इसीलिए नहीं बात करता मैं तुम लोगों से, ठीक है, यही कारण है ना। अब तुम फील लेगा कि भैया अब तो ठेले का इंतजाम करना है हमें, है ना, फील मतलब पढ़ाई कर लो। देखो कहानी मैं क्या बता रहा था, मैं ये कह रहा हूँ ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अगर टूट रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टूट रहा है, तो मान लो कि 10 जूल रिलीज हो रहा है, पर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होगा ना, तो जब ये बनेगा तो -8 जूल या कम ही रिलीज होगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा, देखना ध्यान से। जब इसे हीट निकल रही है ना बेटा, तो ये हीट इस्तेमाल हो जा रही है वीक बेस को तोड़ने में, क्योंकि मैंने अभी आपको एक लाइन रटवाई कि वीक एसिड और वीक बेस आसानी से टूटते नहीं है, तो जो हीट रिलीज होनी थी ना, उसमें से कुछ हिस्सा इसको तोड़ने में चला गया बेटा, वीक बेस को। अरे समझ गए ना, रिलेट करो, तोड़ने में कुछ पैसा लग गया इनका, अरे पैसा लग गया तलाक करवाने में इंडिया में ना, फिर भी नहीं हो रहा, और तलाक पैसे लेके कर लिया, उसके बाद दोबारा एक हो गए।
चलो तो याद रखना इस चीज़ को। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके पेपर में, जैसे लिखा हाउ मच हीट इज लिबरेटेड व्हेन 100 ml ऑफ 0.1 मोलैरिटी NaOH आर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बाय 100 ml ऑफ 0.1 मोलैरिटी HCl। अब देखो इसमें कहानी क्या है, HCl क्या है बेटा बोलो? हाँ बहुत बड़ी बात, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड। NaOH क्या है? वीक बेस, वीक बेस। इसने क्या बोला, हाउ मच हीट इज लिबरेटेड, कितना हीट लिबरेट होगा बेटा जब ये कंप्लीटली होगा। देखो पहले देखो एक चीज़ सुन लो, अब ये तुम्हें ना ये मल्टीप्लाई क्यों किया है तुम्हें पता बेटा बाद में, अब ये मल्टीप्लाई क्यों किया है अभी आपको पता नहीं है, इसको मैं आपको बताऊंगा आगे की क्लासेस में। अभी बस आप याद रख लो, कंसंट्रेशन निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी बस याद रख लो, वॉल्यूम दे रखा है, ये इसका क्या दे रखा है, मोलैरिटी। अरे पढ़ा होगा मोलैरिटी यार, पढ़ाया तो था, मोलैरिटी गिवन मोल अपॉन वॉल्यूम। तो मुझे क्या निकालना है यहाँ से, मोल। क्या निकालना है, मोल। तो मैं मोलैरिटी को किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, वॉल्यूम से। तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कितना आ गया, 10 मिलीमोल। कितना आ गया, 10 मिली। और ये कितना आ गया बेटा, 10 मिली। मतलब 10 को 10 से मिला रहे हो। अब मेरे को एक चीज़ आप बता सकते हो, मुझे एक चीज़ बताओ बेटा, बात मत करो, मुझे एक चीज़ आप बताओ कि जब एक मोल जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आता था तो कितना जूल रिलीज होता है बेटा बोलो, -57.3 किलो जूल। कितना होता है बेटा, -57.3 किलो जूल। अब यहाँ पे आप निकालो, यहाँ पे निकालो, कितना आएगा बताओ, बोलो कितना आएगा। ये 10 और 10 कितने हो गए आपके पास, बोलो कितने हो गए, 100। अरे कितने हो गए, 100। इसको बस हमें मल्टीप्लाई करना है। अभी इस चीज़ को मैं समझा ही नहीं पा रहा क्योंकि भाई तुम्हें मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है। भाई पहले मुझे मिली इक्विवेलेंट पढ़ाना पड़ेगा, तुम्हें मुझे इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास पढ़ाना पड़ेगा। मुझे पता किसी को नहीं समझ आया होगा जो मैंने नहीं बताया, तो घबराने की जरूरत नहीं है, इक्विलिब्रियम में मैं पढ़ाऊँगा। मुझे एक एक चीज़ पता होती है किसे क्या आया क्या नहीं आया, ठीक है। अब देख ले, 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट बस, ठीक है बेटा, 1 मिनट बेटा। अब ना आगे हमें कुछ पढ़ना नहीं है, बस हेडिंग है। अब हो गया चैप्टर ख़त्म, चैप्टर ख़त्म हो चुका है, बस पता नहीं, हाँ देख लास्ट ख़त्म। अगली क्लास में आधा घंटे लेके फजान रूल और बता के निपटा दूंगा। डेली गाली दे रहे हो तुम मुझे।